हैं। अकेले पीएम मोदी दुनिया के ऐसे नेता हैं जो शुरू से ही कहते आए हैं कि यह दौर युद्ध का नहीं है, हर मुद्दे पर बातचीत से सुलझाए जाने चाहिए। पीएम मोदी ने यही बात पुतिन और जेलेंस्की दोनों से की और अब ट्रंप चाहते हैं कि हर हाल में सीज फायर हो। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सीज फायर को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि रूस सीज फायर के प्रस्ताव से सहमत है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म शांति और जंग की मूल वजहों का समाधान होना चाहिए। पुतिन ये जवाब देने के पहले सीज फायर पर चर्चा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। युद्ध रोकने की कोशिश के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। युद्ध को लेकर पीएम मोदी हर ग्लोबल मंच पर कह चुके हैं कि यह समय युद्ध का नहीं है। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, वो आपको सुनवाते हैं। आप जानते हैं, मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। बता दें कि सीज फायर को लेकर 11 मार्च को सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, जिसमें यूक्रेन ने 30 दिन के सीज फायर पर सहमति जताई। इस प्लान को अमेरिका अब रूस के सामने पेश करना चाहता है, लेकिन इसमें एक रोड़ा यह है कि पुतिन नहीं चाहते हैं कि अस्थायी सीज फायर हो। वो चाहते हैं कि सीज फायर हो तो फिर पूरी तरह हो। पहले पुतिन कह चुके हैं इस बात को, किसी भी अस्थायी सीज फायर से यूक्रेन की सेना को ही फायदा होगा। जंग के मैदान में पिछड़ रही यूक्रेनी सेना को इससे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने में और मदद मिलेगी। यानी पुतिन सीज फायर तो चाहते हैं, लेकिन अस्थायी नहीं। और उनकी कुछ शर्तें भी हैं, जिसमें पश्चिमी देशों से व्यापार सुरक्षा समझौता, यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की गारंटी। ऐसे में पुतिन ने सीज फायर की कोशिशों के लिए पॉजिटिव जेस्चर दिखाते हुए ट्रंप और मोदी समेत दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स का धन्यवाद तो किया, लेकिन यूक्रेन को सख्त संदेश भी दे दिया कि उसे सीज फायर करना है तो टर्म्स एंड कंडीशन वाले सेगमेंट में रूस का पल्ला ही भारी रहेगा। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि जेलेंस्की के पास अभी ऑप्शन बहुत कम है। ट्रंप ने यूक्रेन को मदद देने से इनकार कर दिया है, इसलिए वो 30 दिन के सीज फायर को तैयार हो गए हैं। अमेरिकी मदद से ही वो इतने दिनों तक जंग में टिके रहे, क्योंकि 2023 में यूक्रेन को अमेरिका ने $64 बिलियन की मदद दी थी। 2024 में भारी भरकम मदद दी और हथियारों की एक बड़ी खेप अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी गई। अमेरिकी मदद की वजह से यूक्रेन युद्ध में डटा रहा। अमेरिकी हथियारों के बल पर रूस को अभी तक यूक्रेन ने रोक के रखा है। यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों में रूस को कड़ी टक्कर भी दी है। तो 3 साल की जंग में यूक्रेन को सबसे बड़ा दंश भी मिला है। 2022 से अब तक यूक्रेन की 11% जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है। क्रीमिया को मिला दें तो 18% जमीन पर रूस का कब्जा है। दिसंबर 2024 तक 46,000 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 12,654 नागरिकों की मौत हो चुकी है। 30,000 लोग घायल हो चुके हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं 2,520 बच्चे भी मारे गए हैं या फिर घायल हो गए हैं। UNICEF की ये रिपोर्ट है। अब यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है वो आपको बताएं। यूक्रेन में अभी 20 लाख लोग बिना घर के हैं। 60,30,000 यूक्रेनी नागरिकों ने यूरोप में शरण ले रखी है। अमेरिका के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी विस्थापित हैं। तो युद्ध से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कैसे चौपट हुई है वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं।
2023 तक यूक्रेन को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 2024 के अंत तक 500 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है। 2022 में ही यूक्रेन की जीडीपी 40% तक सिकुड़ गई है, यानी नीचे आ गई है। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन का ही हुआ है, रूस को भी नुकसान हुआ है। क्या रूस को नुकसान हुआ है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हथियार रसद पर 18 लाख करोड़ रुपए जो है वो रूस खर्च कर चुका है। G7 ने रूसी केंद्रीय बैंक के 27 लाख करोड़ रुपए ब्लॉक कर दिए। तेल की कीमतों में गिरावट से 8 लाख करोड़ का नुकसान रूस को हुआ है। रूस को अब तक करीब 109 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि रूस यूक्रेन दोनों को सीज फायर की जरूरत क्यों आन पड़ी। सवाल यह भी कि ट्रंप और मोदी की जोड़ी ही क्या युद्ध विराम लगा पाएगी। यूक्रेन नहीं तो रूस की शर्तों पर क्या सीज फायर होगा, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये वो सवाल है जिन पर आज हम अपनी बहस करेंगे कि ट्रंप और मोदी की जो जोड़ी है क्या वो युद्ध विराम पर सहमति बनवा पाएगी और यूक्रेन नहीं रूस की शर्तों पर ही सीज फायर होगा, और क्या इस पर यूक्रेन की जो सहमति है वो हो पाएगी। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ जुड़ेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर संजय कुलकर्णी जी, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर AK सिवा जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड OP तिवारी जी हैं, ये भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं मेजर जनरल रिटायर AK सिवा जी आपके पास आना चाहूंगा। रूस चाहता है कि उसकी शर्तों पर यह समझौता हो, यूक्रेन चाहता है कि हमें 30 दिनों का जो टाइम पीरियड है वो दे दिया जाए ताकि सीज फायर हो जाए। अमूमन इस तरह की युद्ध में सीज फायर इसीलिए मांगा जाता है ताकि जो हानि हुई है उसे किसी भी तरह से रिकवर किया जा सके और अपने आप को और मजबूती से युद्ध के मैदान में लेकर जाया जाए। रूस चाहता है कि नहीं, अस्थायी नहीं, समाधान होगा तो स्थायी होगा, सीज फायर होगा तो स्थायी होगा। तो ऐसे में बात बनेगी कैसे? हाँ, देखो ये सच्चाई है कि अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच में बात चल रही है, इससे पहले अमेरिका और यूक्रेन के बात चली थी सऊदी अरेबिया में, और ये सोच विचार किया गया कि अभी टेम्परेरी 30 दिन का सीज फायर के लिए बातचीत करेंगे और उसके अंदर जब बातचीत होगी तो फिर आगे परमानेंट सीज फायर की बात होगी। और इसी बेसिकली मैसेज को लेके अब अमेरिकन का दस्ता जो है वो रूस में गया है और अब रूस से बातचीत हो रही है। और जैसे आपने बताया वो चाहते हैं कि परमानेंट इतनी जल्दी शुरू में कभी भी नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सीज फायर होता है वो टेम्परेरी है और फिर उसको परमानेंट कर सकते हैं। मगर अभी रूस इतनी जल्दी सीज फायर क्यों नहीं करना चाहता, उसकी वजह एक तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसकी 3 कंडीशन है, उसकी रेड लाइंस है। उसकी रेड लाइन पहली वो है कि जो इलाका उसने जीत लिया है वो वापस नहीं देगा। जिस प्रकार से आपने कहा 12 से 13% तो अभी जीता है और 5 से 6% उसने क्रीमिया का 2014 में जीता। अभी जो जीता है कुल मिलाकर कहें सिवा साहब तो 18% जीत लिया है, तो उसको नहीं देगा डोनेट्स्क, लुहांस्क, जो डोनबास का इलाका, जापोरिया, खारासो। ये तो है उनकी रेड लाइन नंबर 1। रेड लाइन नंबर 2 है कि एक कोई रिटर्न अंडरटेकिंग दी जाए कि यूक्रेन आने वाले समय में नेटो को नहीं ज्वाइन करेगा। ये उसकी जो रेड लाइन दूसरी है। तीसरी रेड लाइन है कि जब बात आती है कि इंटरनेशनल ट्रुप डिप्लॉय होंगे, कोई बफर जोन बढ़ेगा या इंटरनेशनल जो ट्रुप्स उसको मॉनिटर करेंगे, वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसे ट्रुप में यूरोपियन आए, चाहे वो नेटो के हों या यूरोप में, उसको वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 3 कंडीशन तो इनकी हैं ही हैं, और भी कंडीशन वो डाल सकते हैं। मगर अब ये सीज फायर के लिए वो इन प्रिंसिपल तो मान गए कि हाँ हम इन प्रिंसिपल एग्री हैं, मगर जो आपने बताया कि टेम्परेरी, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि उनके अंदर एक कांटा अभी भी है, वो है कुर्स्क का। जो कुर्स्क का इलाका 1200 स्क्वायर किलोमीटर जो यूक्रेन ने हमला करके रूस से ले लिया था, अब रूस उसको वापस लेना चाहता है। और रूस नहीं, कई जगहों पर अगर कुर्स्क इलाके की बात की जाए सिवाज साहब, तो कई जगहों पर रूस ने अपने झंडे लगा दिए हैं, कई जगहों पर कब्जा भी कर लिया है। बता रहा हूं, बिल्कुल आपने जो बहुत ही सही बोला। तो सच्चाई यह है कि अब वो उस स्टेज पे पहुंच गया है कि 60% उसने कुर्स्क का इलाका जीत लिया है, और उसने जीत एक ऐसी की है कि आने वाले समय में इसको मिलिट्री हिस्टोरियन पढ़ेंगे
कि हुआ क्या, जो गैस पाइपलाइन जाती है रूस से यूक्रेन से होते हुए यूरोप में, जो कि 8 मीटर की है, उसके अंदर अपने ट्रुप्स को 14 किलोमीटर एक प्रकार से उन्होंने अंदर घुसा के भेज दिया। इसका मतलब क्रॉल करके वो कुर्स्क के पीछे निकल आए और उन्होंने हमला किया और उन्होंने काफी इलाका वापस जीत लिया है।